अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब आज का ब्लॉग का स्टार्ट मैंने लिया था नाश्ते के बाद से। यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद जी मुझे करनी थी घर की सफाई वगैरह। तो यहाँ पर मैं जो है अपने रूम में हूँ अभी फ़िलहाल, और फिर मैं जो है सब जगह की सफाई वगैरह करूँगी। और आजकल तो इतना मौसम गर्म हुआ है ना कि इंसान सफाई करते करते ऐसा लगता है कि मुझे तो इतना ज़्यादा ना बीपी लो हो जाता है मेरा सफाई के दौरान ही, इतना ज़्यादा गर्म मौसम हुआ हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे कि पता नहीं कराची में ये किस तरह की गर्मी पड़ रही है, समझ से बाहर है। तो बस यहाँ पर सफाई वगैरह के काम चल रहे थे। इसके बाद जी मेरे से कोई व्लॉग बनाया ही नहीं गया। नेक्स्ट डे फिर जो है मैंने कपड़े वगैरह धोए और फिर मैंने उसका भी कोई व्लॉग नहीं बनाया, और उस दिन भी कोई कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। फिर जो है अचानक से मेरी अम्मी की कॉल आ गई कि जो है वो मेरे घर आने का प्लान कर रहे थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि कराची में ना बहुत सारी जगह पे जो है गैस बंद की हुई थी, कोई काम चल रहा था गैस वालों का। तो फिर उन लोगों ने जो है गैस बंद की हुई थी। तो फिर मेरी अम्मी ने आना भी था घर में, तो फिर वो नहीं आएंगे, जो है हम नहीं आते तो परेशान होगी, तो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। वैसे इतनी गर्मी है, थोड़ा बच्चों की भी अभी वेकेशंस चल रही हैं, तो फिर बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो अम्मी ने कहा, तो फिर अभी हस्बैंड तो घर में थे ही नहीं हैं, गए हुए हैं वो ड्यूटी पर अपनी। तो फिर मैंने कहा कि मैं उनसे पूछ लूँ, फिर जो है मैं आपको बताती हूँ। तो फिर हस्बैंड ने कहा था कि चलो ठीक है चले जाना। तो फिर बस मुझे मेरे देवर ने यहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया था और हम आ गए थे। तो जो है गेट पे अम्मी मुझे आ गई थी लेने के लिए। अंदर वो लोग पहले ही आ गए थे पार्क के, तो फिर वो मुझे अंदर बाहर लेने के लिए आई थी। तो बस अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, और वाक़ई में घर से निकल के थोड़ा-सा जो हमने कुदरती हवा ली ना, तो बड़ा उससे माइंड हमारा फ्रेश हो गया था। क्योंकि घर के अंदर तो बिल्कुल भी हवा का कोई पता ही नहीं चल रहा था, और एक बहुत ज़्यादा ना अजीब-सी गर्मी हुई हुई है। तो जो है पसीना आता रहता है, क्योंकि जैसे कि पता है कि कराची की जो आबो-हवा है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो पसीना भी आता है गर्मी के साथ-साथ। तो बस यहाँ पर अभी हम बच्चों को बाहर लेकर आ गए थे, बच्चे भी हैप्पी हो गए थे, तो हम भी हैप्पी हो गए थे। तो यहाँ पर मेरी बहन थी, उसकी बेटी है यहाँ पर, और जो है अम्मी लेकर आई थी हमारे भतीजे को साथ में, और उसके अलावा जो है खाला थी, और उनकी बेटी थी, मेरी दोनों बहनें थीं। तो बस यही लोग थे और हम लोग आ गए थे, और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो बस यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की वेकेशंस भी हैं, तो अभी ये इनका फुल जो है ना चिल वाला टाइम चल रहा है। और बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि जून जुलाई की छुट्टियाँ वेकेशंस होती हैं बच्चों की, क्योंकि इतनी गर्मी में कैसे बच्चे किस तरह से जा सकते थे बाहर। जब मैं जाती थी ना यशफ़ा को लेने दोपहर के वक्त, तो मैं यही सोचती थी कि बेचारी मेरी बेटी धूप में आ रही है, और जो है मुझे इतनी गर्मी लग रही है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, और बच्चों को तो वैसे ही ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। तो और फिर यशफ़ा और किस्वा को तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही गर्मी फ़ील होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सच शुक्र के जो है गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ये, और गर्मियों की छुट्टियाँ जो है घर में बच्चे रहकर गुजारेंगे। तो वेकेशंस के काम वगैरह भी जो थोड़ा बहुत कि यशफ़ा को इतना ज़्यादा नहीं मिला, और मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को जो वो कॉपीज़ भरने वाला काम दे देते हैं ना वेकेशंस पर। तो यशफ़ा का बहुत मिनिमम काम है, और ऐसा काम है जो कि मतलब कि ना तो वो कॉपीज़ फ़िल करने वाला काम है। और आपको पता है मैंने भी कभी भी अपना स्कूल का ना छुट्टियों का काम नहीं किया है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ़ एक बार किया था। और इतना सारा काम दे देते हैं स्कूल वाले, ऐसा लगता है कि बच्चों को बिल्कुल बाउंड कर दिया। छुट्टियाँ देकर भी बच्चों को बस लिखने का काम, उससे उनको कोई इतना फ़ायदा भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इस तरह के काम देने चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का कोई आप उनको दे दें, उर्दू ग्रामर सिखा लें, जो रेगुलर रूटीन में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता। तो बच्चे की इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको कवर करना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर बच्चा आपका इंग्लिश बुक की रीडिंग में वीक है, तो वो चीज़ करें, या वो किसी और ऐसे सब्जेक्ट में जो है वो वीक है, तो फिर वो उसकी प्रिपरेशन करवा लें वेकेशंस में। ये जो मुझे समझ नहीं आता है कि इतना भर-भर के जो चैप्टर वाइज़ काम दे देते हैं कि
कॉपीज़ फिल करके ले आओ और फिर चेक भी नहीं करते। तो मैं आपको यही बता रही थी कि बचपन में एक बार मैंने जब अपना छुट्टियों का काम किया ना, तो ऐसे ही रजिस्टर भर के मैंने जब छुट्टियों का काम किया और फिर जब मैं स्कूल गई ना, तो टीचर ने चेक ही नहीं किया। तो मुझे तो इतनी हैरत हुई और मैंने ये देखा वहाँ मेरी फिर क्लास की और भी जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने तो किया ही नहीं और वो फिर बड़े मज़े से थी और मैंने पूरा 2 महीने की छुट्टियाँ जो है इन कामों में गुज़ार दिया था। तो मुझे तो बड़ा ही कोई अफ़सोस हुआ और मैंने उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि इस काम से तो कोई फ़ायदा होना भी नहीं है और फिर मैं कभी भी नहीं करती थी मैं छुट्टियों का काम। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है, लेकिन ये है कि आप लोग फिर अपने जो है अनफरादी तौर पर अपने बच्चों को इस तरह से जिस चीज़ में वो वीक है उसकी प्रिपरेशन करवा लें। तो अभी मैं यशफ़ा को जो है घर पे ही लेके बैठती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ। थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं कि अभी बस छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को थोड़ा एन्जॉय करने दें, क्योंकि 12 साल के 12 महीने तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा-सा भी उनको रिलैक्स रहने दें आप लोग भी बच्चों को। और बच्चों के साथ बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए मनपसंद की उनकी डिशेज़ बनाएँ, उनको एन्जॉय करवाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें और इस तरह से उनके फ़िज़िकली, उनकी मेंटली हेल्थ पर थोड़ा-सा जो है ना ज़्यादा गौर करें, क्योंकि अभी बच्चा आपके पास पूरा टाइम है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चों की छुट्टी हो गई, छुट्टियाँ पड़ गईं, आय हाय! अब हमारा क्या होगा? तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप बच्चों को प्यार देंगे तो वो फिर बड़े होकर आपको भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे ना, जैसा आप उनके साथ बचपन में ट्रीट करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी मेरी आज की आप लोगों ने रूटीन देखी, बच्चों के वेकेशंस में इस तरह के काम चल रहे थे। थोड़ा मेरा यही होता है कि मैं बच्चों को लेके बाहर चले जाऊँ। जब हस्बैंड होते हैं तो मैं उनको भी कहती हूँ कि यशफ़ा को बाहर ले जाएँ, थोड़ा जो है बच्चे इस तरह से खुश हो जाते हैं। तो बस अभी हस्बैंड नहीं है तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं ले जाऊँगी। हाँ, और यहाँ पर भी यशफ़ा को मैं देख रही थी कि होमवर्क वग़ैरह रिवाइज़ करवा रही थी, चीज़ें जो कि वो पढ़ चुकी है ताकि वो भूले नहीं। तो ये काम ज़रूर करें छुट्टियों में। ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी बच्चों को बिल्कुल ही आप बिल्कुल पढ़ाएँ नहीं, बिल्कुल पढ़ाएँ और उनको उस चैप्टर में उस सब्जेक्ट में उन पे ज़्यादा फ़ोकस करें जिसमें वो वीक हैं। तो यही थी मेरी आज की रूटीन। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।